एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई मरकर भगवान के घर गई और वो वहां जाकर बोली कि मुझे कोई धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक आदमी आया और बोला कि बुढ़िया माई आपको क्या चाहिए। वो बोली मुझे मंदिर का रास्ता बता दो। आगे आगे आदमी पीछे पीछे बुढ़िया माई मंदिर तक गए। बुढ़िया माई ने देखा वहाँ बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती की छतरी थी। धर्मराज जी महाराज न्याय नीति से राज्य चला रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। बुढ़िया माई ने जाकर नमस्कार किया और बोली मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी महाराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इस बुढ़िया माई का लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त जी महाराज ने लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी महाराज बोले कि तूने बुढ़िया माई सब प्रकार के दान धर्म किए, पर धर्मराज जी महाराज की कभी कहानी नहीं सुनी तो बैकुंठ में कैसे जाओगी। तब बुढ़िया माई बोली कि धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम होता है, मैंने कभी नहीं सुना। तब धर्मराज जी महाराज बोले कोई साल भर, कोई 6 महीने, कोई 1.25 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, परम धर्मराज जी महाराज की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन करे। उद्यापन में काठी, छतरी, चपले आदि, औरत के कपड़े, कंदील, लोटे में शक्कर डालकर, कटोरी में 1.25 पाव जवार, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी महाराज की सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी का साठिया आदि ब्राह्मण को दक्षिणा में देवे। रोज चावल का साठिया मांडकर कहानी सुने। सब बात सुनकर बुढ़िया माई बोली कि भगवान मुझे तो पहले पता नहीं था, अब मैं क्या करूं। कृपा करके आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक पर भेज देवे तो मैं अपनी सारी पूजा पाठ, आपकी कहानी सब कुछ नियम निभा लूँगी। तब यमराज जी उससे प्रसन्न हुए और उसके दान पुण्य का जोड़ देखा। वह 7 दिन के लिए उसे वापस मृत्युलोक में भेज दिया। बुढ़िया माई वापस जीवित हो उठी। दूसरे दिन बुढ़िया माई उठी, ब्राह्मण के लड़के को बुलाया। 7 दिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुनी और खूब दान धर्म किया। 7 दिन पूरे हो गए। बुढ़िया माई का वापस भगवान का बुलावा आया। धर्मराज जी के व्रत के प्रभाव से बुढ़िया माई को बैकुंठ का वास मिला। बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई और श्री हरि के चरणों में जगह मिली। तो हे धर्मराज जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई पे कृपा करी, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, पुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।